करेंगे भोपाल का, जहां पर एक खास कार्यक्रम का आयोजन किया जा रहा है और मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव कार्यक्रम में फिलहाल संबोधित कर रहे हैं। एमएसएमई इकाइयों को सब्सिडी अंतरण के इस महत्वपूर्ण कार्यक्रम में मंच पर विराजमान माननीय मंत्री श्रीमान चेतन कश्यप जी, इस अवसर पर सुश्री राशि मेहरा जी, संस्थापक स्टार्टअप एलना, श्री कुणाल ज्ञानी जी, आपका भी अभिनंदन है। प्रबंध निदेशक, मैं इस अवसर पर पीएस राघवेंद्र सिंह जी, आयुक्त दिलीप कुमार, लघु उद्योग भारती के माननीय अध्यक्ष श्रीमान राजेश कुमार मिश्रा जी, कमिश्नर चंद्रमौली जी, इस अवसर पर प्रदेश भर के अलग अलग इस महत्वपूर्ण क्षेत्र में काम करने वाले स्वनाम धन्य एमएसएमई के सभी माननीय संचालकगण, आमंत्रित अतिथिगण, भाइयों बहनों, पत्रकार साथियों, यशस्वी प्रधानमंत्री के 12 वर्ष पूरे हो रहे हैं। जोरदार अभिनंदन श्रीमान नरेंद्र मोदी जी का, जिनके नेतृत्व में देश दुनिया के सामने एक नए रूप में अलग प्रकार से अपने पैरों पे खड़ा होकर के अपने देश की प्रतिभाओं को अनुकूल मौका दे करके दुनिया के सामने भारत एक अलग आर्थिक ताकत बनने की दिशा में अग्रसर हो रहा है। एक तरह से कायाकल्प होते दिखाई दे रहा है। मैं उज्जैन से आता हूं, जब प्रत्येक 12 साल बाद सिंहस्थ में अमृत स्नान का मौका मिलता है। मुझे लग रहा है कि ये देश का अमृत स्नान माननीय मोदी जी के नेतृत्व में हो रहा है। एक तरह से सभी क्षेत्रों में हमने पारस पत्थर नहीं देखा है, लेकिन हमारे देश के नेतृत्व के हाथों में वो यश तो देखा है। जहां जिस क्षेत्र में हाथ लगाते हैं वहां नया कीर्तिमान बनता है। नई नई प्रकार की चुनौतियों के बीच सफलता के ऐतिहासिक नए प्रतिमान गढ़ रहे हैं। हमारे लिए सौभाग्य की बात है, जिस राज्य गुजरात के लिए जहां से वो मुख्यमंत्री होते थे, जब वो मुख्यमंत्री थे तब अमेरिका उनको आने का वीजा नहीं देता था, और माननीय प्रधानमंत्री के रूप में जब भी प्रधानमंत्री अमेरिका तरफ कदम बढ़ाते हैं, चाहे बराक ओबामा हो या उस समय के ट्रंप हो, बाद में जो बाइडेन हो या वर्तमान के ट्रंप हो, महान दोस्त नरेंद्र मोदी जी को स्मरण करते हैं और उनका इंतजार करते हैं। ये हमारे लोकतंत्र की ताकत है। उनके नेतृत्व में जिस प्रकार से देश और दुनिया के सामने एक एक करके सारे क्षेत्रों में जो बदलाव आया है, उसका यशस्वी प्रधानमंत्री के आशीर्वाद से, हमारी सरकार के गठन होने के बाद से लगातार हमने मोदी जी के उस मॉडल को देखा है। पूरे देश के सामने गुजरात ने कुछ घटनाएं आपके सामने याद दिलाना चाहूंगा, और वो समसामयिक भी, आज के लिए आवश्यक भी। एक तरफ हम 2008 की 7-8 की घटना देखें, जब एक उद्योगपति अपनी कार से जाते हुए सड़क पे, मोटरसाइकिल पे, बच्चा, पत्नी, पति, 2-3 बच्चे लटके एक मोटरसाइकिल पे 5-6 सवारी जाते देखते हुए पीछे उद्योगपति कल्पना करता है कि काश ये मोटरसाइकिल पे इतने सारे इकट्ठे करने के बजाय, मोटरसाइकिल भी तो 70-80 हज़ार की आ रही है, तो 1 लाख में कार दे दो तो सबकी जिंदगी बचेगी और बहुत आराम से जाएंगे। अब ये उद्योगपति की भी सकारात्मक सोच थी, और वो हमारे लिए सौभाग्य की बात है, वो रतन टाटा थे जिनके मन में सपना आया कि ये 1 लाख में कार बना करके इस देश के अंदर ठंड, गर्मी, बरसात से भी बचेंगे, और ये मोटरसाइकिल से कोई टपकेंगे तो क्या होगा, कैसे कष्ट है, कैसी परेशानी। और जब वो संकल्प करके उस समय के बंगाल के उस दौर में जाकर के, भट्टाचार्य जी की कम्युनिस्ट सरकार भले ही थी, और वो वहाँ ऑफर दे करके खड़े होकर के बात करते, और तत्कालीन सरकार दोनों का लक्षण दिखाई देता है
पता नहीं क्या देश का दुर्भाग्य, बंगाल हमारे देश के साथ 18वीं, 19वीं, 20वीं शताब्दी तक बहुत आगे जाने वाला बंगाल, पता नहीं क्या नजर लगी कि पहले कम्युनिस्टों ने भट्टा बिठाया, बाद में ममता नहीं निर्ममता से पूरे बंगाल का सत्यानाश करने में क्या सरकार चलाने का नाटक है। आप बताओ, वो कार अगर बनती तो देश का कितना बड़ा भला होता। लेकिन कोई बात नहीं, उस घटना से एक नया सबक आता है। इस देश ने देखा कि बंगाल ने कहा कि हमारी धरती पर कोई कारखाना नहीं बनेगा, कोई कार नहीं बनेगी। रतन टाटा जी थोड़े निराश हुए, 1-2 साल का इंतजार किया, लेकिन एक आवाज आई गुजरात से, कोई बात नहीं, आप गुजरात आओ, आपको 1 दिन में जमीन देंगे। और मुझे इस बात की प्रसन्नता है, मोदी जी ने सेम डे जमीन का आवंटन करके गुजरात से नैनो कार की शुरुआत कराकर उद्योग के साथ देश के विकास का संकल्प। और वास्तव में गुजरात एक तरह से आज की स्थिति में देश के सब क्षेत्रों के अंदर, जब तक माननीय मुख्यमंत्री के नाते मोदी जी ने सरकार चलाई, 95 के बाद तो उनके चमत्कार काम करने के तरीके के बाद सरकार बनी, तो विकास के साथ ऐसा, अब ये अलग बात है कि हमारी पार्टी का तो चुनाव चिन्ह ही कमल का फूल है, और कमल के फूल के साथ विशेषता है कि अगर आपको महालक्ष्मी जी की पूजन के समय माता जी की प्रतिमा नहीं मिले, चित्र नहीं मिले, तो आप कमल के फूल की पूजा करो तो लक्ष्मी जी की पूजा अपने आप हो जाती है। ये हमारे लिए वनस्पति के माध्यम से ये एक ईश्वर का ही योगदान है। तो आज जिस प्रकार से हमारे मोदी जी के माध्यम से आज गुजरात की प्रगति हुई, गुजरात ने सब क्षेत्रों में कितने प्रकार से, मध्य प्रदेश ने उस मॉडल को अपनाया कि किसानों के लिए बिजली अलग और नगर और उद्योग के लिए बिजली अलग, इसलिए बिजली का सेपरेट फीडर वाला जो प्रोजेक्ट चालू हुआ। और कई प्रकार से आप बताओ, आज वर्तमान के पेट्रोल के संकट के अंदर ये रिफाइनरी अगर हमारे यहाँ नहीं होती, जामनगर रिफाइनरी से लगा के सभी, तो क्या होता भविष्य में। लेकिन ये सब तत्कालीन उस समय के लिए निर्णय के आधार पर, और देश ने भी आज जिस प्रकार के माहौल में हम देख रहे हैं, अब 400 रुपये पेट्रोल का रेट अगर पाकिस्तान में है, पाकिस्तान वो जो तमाम अरब के देशों से दोस्ती का दम भरता है, और वहाँ हालत क्या है हर एक क्षेत्र की, उसके उलट हमारे देश के अंदर क्या हाल है। हमारे यहाँ देश के अंदर वर्तमान के माहौल में इतनी कठिन चुनौतियों के बावजूद भी इसी साल मध्य प्रदेश ने भी 14 लाख के आसपास गेहूं का उपार्जन करके 2625 का रेट दे करके ये प्रतिबद्धता दिखाई। तमाम प्रकार के जब गेहूं का निर्यात बंद है, तब हमारे लिए गेहूं के बोरे की भी चुनौती थी, लेकिन ऐसी चुनौतियों के बावजूद भी यशस्वी प्रधानमंत्री के नेतृत्व में 100 लाख मीट्रिक टन का उपार्जन करने का मौका हमको मिला है। और आपके सामने लोग वैश्विक संकट में देख रहे हैं कि हमारी ग्रोथ रेट देश की क्या है। जोरदार अभिनंदन करें, पूरी दुनिया में सबसे तेज गति से ग्रोथ रेट अगर आज भी कहीं है तो निश्चित रूप से आप कुणाल सही कह रहे थे, आज अमेरिका नीचे, यूके नीचे, तमाम जगह चुनौती है, लेकिन भारत अपनी गति से आगे बढ़ रहा है। और उस आगे से बढ़ने वाली गतिविधि को जब आज अपनी तरफ से देखते हैं तो सच में मैं अपनी ओर से एमएसएमई को वर्तमान के दौर में केंद्र सरकार के साथ मध्य प्रदेश भी हम आपको एक चैंपियन की तरह देख रहे हैं। आपको बधाई देना है सभी इस पूरे सेक्टर को, जिसके कारण से हमारा पूरा क्षेत्र बदला है। और आज जब आपने इस तरह के आंकड़े की बात करी है, आज हमारी 900 से ज़्यादा इकाइयों को 350 करोड़ से ज़्यादा की राशि का अंतरण और मार्च तक का हिसाब चुकता कर दिया। आप बताओ, चालू साल में मार्च तक का आपका अपना हिसाब किताब बराबर हो जाए तो आपको भी ताकत मिलेगी और हमको भी सोचने का मौका मिलेगा। इसी का तो आनंद है। और ये बात सही है कि अतीत के कालक्रम में देश की समृद्धि के लिए, चाहे चाणक्य का कालक्रम हो, चाहे स्वामी विवेकानंद का हो, हमारे अपने प्रोडक्ट से ही हमारी समृद्धि का मार्ग आता है। हमारे अपने वर्तमान के दौर में खेत से लेके कारखाने, जब सबोर गति बराबर रहती है तो उसकी बात ही अलग होती है। ऐसे में भारत के सूक्ष्म, लघु, मध्यम
उद्योगों की विशालता का अंदाज इसी बात से लगाते हैं, जितने कई देशों की जनसंख्या नहीं है उससे ज़्यादा तो हमारे कारखाने रोजगार दे रहे हैं। हमारे अपने बलबूते पर जो देश के दुनिया के सामने मौका आ रहा है। अगर मैं एमएसएमई इकाई की कृषि के बाद देश की जीडीपी का 30% और विनिर्माण इकाइयों में कुल योगदान अगर देखें तो 45% और भारत में कुल निर्यात का 40% से ज़्यादा भाग एमएसएमई का है। ये वर्तमान में एमएसएमई के काम करने का अपना रिकॉर्ड है। और ख़ास करके आज जब मैं अपने ग्रामीण क्षेत्रों के और कई प्रकार के अंचलों के अंदर महिला उद्यमियों को भी देखता हूँ तो ऐसा लगता है कि बहनें भी आगे बढ़कर नए कीर्तिमान बना रही है। मैं आप सबको बधाई देता हूँ महिला उद्यमियों के माध्यम से। और इसीलिए जब एक तरफ आंकड़े की बात करते हैं तो प्रदेश में 24 लाख से अधिक एमएसएमई इकाइयों में 1.25 करोड़ से अधिक लोगों को रोजगार मिला है। आप बताएं, सरकारी नौकरियां कुछ भी करो तो 5 लाख की नौकरियां 10 लाख तक जाएगी, लेकिन अगर 8-9 करोड़ की आबादी तो 8-9 करोड़ की आबादी के लिए अगर प्रबंधन करेंगे तो ये हमारे इस सेक्टर को प्रमोट करने की जरूरत है। और केवल ये नहीं, इस प्रकार के सभी इसलिए समान रूप से सब क्षेत्रों में प्रोत्साहन दे रहे हैं। मुझे इस बात की प्रसन्नता है कि जब हम अपने 24 लाख इकाइयों में देखते हैं तो 4,41,000 से अधिक इकाइयां बहनें अपना सफलता के साथ चला रही है। उनको पुनः मैं बधाई दे रहा हूं अपनी इकाइयों की संख्या के बलबूते। और एमएसएमई में जो बताया गया कि पिछले 2.5 साल में 6,136 इकाइयों को 3,000 लगभग 3,400 करोड़ दे दिया आपने। और क्या चाहिए? जोरदार ताली बजाओ भाई, किसको कहते हैं। इधर 3.4 दिए, आने वाले 2.5 साल में लगभग 4,500 करोड़ का फिर आपको देने का अलग से टारगेट लिया है हमारे अपने सरकार के माध्यम से। इस प्रकार से, लेकिन मुझे इस बात की प्रसन्नता है, पैसा सरकार के पास से जाए तो सरकार को थोड़ा दर्द होना चाहिए, लेकिन दर्द नहीं, ये हमारी एक तरह से सुख की राह है जिसके माध्यम से, आपके माध्यम से कई लोगों को रोजगार मिलेगा और प्रदेश को नई आर्थिक ताकत बनने का मौका मिलेगा। इसलिए आपके इस सेक्टर में तो जितना काम किया जाए उतना कम है। इसलिए मैं आपको बधाई देना चाह रहा हूं। आप सबके माध्यम से 40% खाद्य प्रसंस्करण को 60% तक प्रोत्साहन दे रहे हैं और अनुसूचित जाति, जनजाति, महिला उद्यमियों को 8% अलग से। आप बताओ, ये जो आंकड़ा है ये अपने आप में बता रहा है कि फूड प्रोसेसिंग की भी क्या महत्ता है, क्योंकि जब हमारा कृषि आधारित राज्य है और कृषि कल्याण वर्ष मना रहे हैं तो स्वाभाविक रूप से इस तरफ भी देखने की जरूरत है। ऐसे में भूमि आवंटन नियम जो लागू कर दिए और रियायती दरों पर भूमि दिलाते हुए पिछले 2.5 वर्षों में 30 नए औद्योगिक क्षेत्र, 14 क्लस्टर। अब ये आंकड़े तो सब राघवेंद्र जी ने बता दिए, जोरदार ताली बजा दो, मैं तो अपनी सारी बात पूरी हो जाएगी। विभाग की सारी रिपोर्टिंग में वो सारी बातें आ गई। एक अच्छा भी होता है कि थोड़े से इस तरह की बात आ जाए तो बाद वालों को सहायता मिल जाती। मैं आज आने वाले समय के आंकड़े जरूर बताना चाहूँगा। 2047 तक जो हमने पुनः लक्ष्य तय किया उसमें 1 करोड़ पंजीकृत एमएसएमई इकाई मध्य प्रदेश में बनना चाहिए। इस टारगेट से हम आगे बढ़ रहे हैं, जिसके बलबूते पर 2 करोड़ से ज़्यादा लोगों को रोजगार मिले। और इसी के आधार पर हमने जब आगे बढ़ने का निर्णय किया तो लघु उद्योग भारती के माध्यम से जिस प्रकार से समय मिल रहा है, मैं आपके माध्यम से, ये हमारी बहुत अच्छी इकाई है। मैं एक बार जोरदार तालियां आपके लिए भी लघु उद्योग भारती के माध्यम से सभी प्रकार के कामों को बढ़ावा देने के लिए। लेकिन स्टार्टअप की बात भी अगर नहीं बोलूँगा तो जाती हो जाएगी। आज हमारे यहाँ स्टार्टअप की संख्या 7,400 से ज़्यादा हो गई, जिसमें 50% 3,400 से अधिक स्टार्टअप का नेतृत्व हमारी बहनें कर रही। मैं आपको भी बधाई देना चाहता हूँ। 50% किसको कहते हैं? इसलिए स्टार्टअप मुख्यमंत्री उद्यम क्रांति योजना के अंतर्गत ऋण के तहत हम 2% ब्याज अनुदान देने का भी निर्णय कर रहे हैं। उसी के अंतर्गत 2.5 वर्षों में 23,500 से अधिक युवाओं को 1,630 करोड़ की सब्सिडी उपलब्ध कराई, ऋण उपलब्ध कराया गया। जोरदार अभिनंदन करें इस नाते से। और स्टार्टअप रैंकिंग में भी मध्य प्रदेश को लगातार लीडर श्रेणी का सम्मान मिला है।
और स्टार्टअप का लक्ष्य भी 10,000 से अधिक करने का टारगेट हमने किया। इंक्यूबेशन सेंटर भोपाल, इंदौर, ग्वालियर, जबलपुर, उज्जैन, सब्सिडी युक्त प्लग एंड प्ले मॉडल पर को-वर्किंग स्पेस तैयार कर रहे हैं। बहुत सारे प्रकार से काम कर रहे हैं। सच में ऐसा लगता है कि बहुत देर तक आपके साथ बात करते रहे, बताते रहे, लेकिन यहाँ के पहले अब मुझे वापस एक और स्थान सागर पे जाना है और लाडली बहनों की राशि भी देने के लिए हमारी सरकार वहाँ भी तत्पर है। जोरदार ताली बजाओ हमारी प्रदेश की आधी आबादी के लिए, जो हमारी प्रतिबद्धता है। जब हमारी सरकार बनी थी और बनने के पहले हमने कहा था कि देश की आधी आबादी लाडली बहनों के लिए भी हम राशि देंगे, तो उस समय कई सारे लोगों को पता नहीं क्या क्या कह रहे, कहाँ से लाएंगे, कैसे देंगे, क्या करेंगे। मुझे इस बात की प्रसन्नता है, अभी तक 55,000 करोड़ से ज्यादा की राशि लाडली बहनों के खाते में हमारी सरकार ने बराबरी से डाली। और उससे आगे बढ़ करके रोजगार आधारित उद्योगों के लिए, आप तो जानते ही हो हमारी सरकार की पॉलिसी है, रोजगार आधारित उद्योग अगर आप लगाओगे तो प्रति लेबर 5,000 रुपया बहन को 10 साल तक देने के लिए हमारी सरकार की योजना है, जिसके माध्यम से वो अपने पैरों पे खड़ी हो और उद्योग चले धूमधाम से। रोजगार आधारित उद्योगों के लिए सरकार सब प्रकार से प्रमोशन करने के लिए तैयार है। आइए हम सब मिलकर के मध्य प्रदेश को यशस्वी प्रधानमंत्री के नेतृत्व में कदम से कदम मिलाकर डबल इंजन की सरकार की तरह लेके चलने के लिए तत्पर हो। पुनः आप सबका वंदन, अभिनंदन, बहुत बहुत धन्यवाद। दूरदर्शी नेतृत्व, जन कल्याण के प्रति समर्पण और विकास को जन जन तक पहुंचाने का संकल्प, यही है माननीय मुख्यमंत्री जी के अभ्युदय मध्य प्रदेश